सभी को नमस्ते। शुरू कर सकते हैं। तो विश्वास और सौजन्यता, सेकंड पैराग्राफ, उन्हें विकसित जागृत मनुष्य मूल्यों का निर्वाह करते हुए मूल्यांकन पूर्वक श्रेष्ठता का गौरव पाता और करता है। मतलब जो जागृत हैं वही श्रेष्ठता का गौरव पा रहे हैं मानव परंपरा में। मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें खुद ही गौरव महसूस नहीं, करता है माने अपने से श्रेष्ठ के प्रति हमेशा गौरव करता रहेगा। पा रहा है, उसके लिए लोग गौरव करते रहेंगे जो उनसे कम विकसित हैं। कोई मनुष्य जागृत है, उससे कोई आगे यदि है बढ़ा हुआ जागृति मानव है तो देव मानव, दिव्य मानव को उनके प्रति उनके में गौरव होगा। तो वहाँ बोलेंगे देव मानव और दिव्य मानव उनसे गौरव पा रहा है। ये भाषा जो इसलिए है। और अपने से श्रेष्ठ को वो खुद गौरव अनुभव करेगा। हमको पहले कहते थे कि जैसे जब साधना करते थे तो साधना में होता क्या है, तो देवी देवताओं से बात होती है। ध्यान में बात होती है मैंने क्या होता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं 12 घंटा, बोले हाँ तो 12 घंटे बात हो गई। क्रिया होती क्या है, चित्त बुद्धि से बात करता है। चित्त और बुद्धि में एकात्म होता है या वृत्ति चित्त से तदाकार होती, ये प्रक्रिया होती है जीवन में। लेकिन कोई बड़े मूल्य को हमेशा रखे रहते हैं किसी चित्र के रूप में, तो वो देवी या देवता जिसको भी मानते हैं गुरु, उसके साथ हमारा इंटरनल डायलॉग है ना। कुछ डायलॉग भाषा के रूप में है, कुछ में भाषा खत्म हो जाता है। वृत्ति और चित्त के बीच में भाषा बहुत कम है। तो बोले कि उनके साथ हम बात करते थे एक ही बात रोज रोज, बोले हाँ रोज रोज। तो एक बार उन्होंने बोला कि उस समय देवता को हम बहुत ऊपर वैल्यू रखते हैं, बहुत ऊपर है, और हम बहुत कम में हैं। बहुत अधिमूल्यन होता है, गुरु मूल्यन होता है, और उस आधार पर फिर बातचीत होती है। और जैसे समाधि होती है उसके बाद समानता वाला भाव आ जाता है, वही देवी देवता के हम समान हैं आ जाता है। तो हमको बड़ा ये लगता था कि समानता आ गया तो क्या गले मिलते होंगे मतलब क्या होता है। तो समानता मतलब है हमारी ओर से ये होता है कि हम वैसे समान हो गए, जो परम जगह तक पहुंचना है हम पहुंच गए, लेकिन उनके प्रति हमेशा वो सम्मान बना रहता है, गौरव बना रहता है, कृतज्ञता हमेशा वो नहीं जाता है। हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं, वो हो गया है, लेकिन वहां से पाए हैं ये चीज नहीं मिटता है ना। ये बड़ी बात है कि हम वैसा हो गए, ये भी स्वीकृति है, लेकिन उनके कारण हुए ये भी स्वीकृति है। देवी देवता ग्रुप के रूप में तो ठीक है, लेकिन मान लो किसी मूर्ति में वो रखा है उस तरह के, उसमें कैसे हो सकता है संभव? मूर्ति में देखिए, मूर्ति में हम मानते हैं पहले, ये तो एक प्रक्रिया है जिसमें मानते हैं कि यहाँ सब कुछ है इस मूर्ति में, तो हमारा ही आरोपित मूल्य होता है, अपना ही आरोपित मूल्य होता है, अपना ही आरोपित पूरा भाव होता है। तो वो उस पत्थर में कुछ नहीं होता है। बाबा जी पंढरपुर गए तो पंढरपुर जाके वहाँ के जो सबसे श्रेष्ठ जो पुजारी में जिनको पूरा मानते हैं महापुरुष, उनको पहुंचा हुआ मानते हैं, वो व्यक्ति खुद मिलने आए। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि बिना किसी संयोग के बाबा जी खुद मिलने आ गए। वो मिलने का, हाँ, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। हम बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि कैसे आ गए मिलने, और उनको लोग पहुंचा हुआ मानते हैं। उन्होंने बाबा जी को बहुत बड़ा जगह दिया, और उन्होंने बाबा जी को बोला कि कल आप मंदिर दर्शन करने आइए। तो बाबा जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, है ना।
बाबा जी ने उनसे पूछा कि वो जो पत्थर है विट्ठल, वो भक्त है या भगवान है, हमको बताओ। वहाँ जो मूर्ति है उनको कहते हैं विट्ठल, उनका नाम है। तो कहानी ऐसी है कि एक कोई व्यक्ति थे, वो माँ की या पिता की किसी की सेवा कर रहे थे, तभी वो ईश्वर आ गए, कृष्ण आ गए। विट्ठल माने कृष्ण या विष्णु कुछ हैं, वो आ गए। तो उनको उन्होंने बोला कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, माँ पिता की सेवा कर रहा हूँ, तुम थोड़ा रुको। वो पहचाने नहीं शायद सेवा करने वाला, तो वहाँ रुक गए। और वो जब बाद में उन्होंने देखा कि वो एक मूर्ति मिली, वो कहानी ऐसी है, कथा जो प्रचलित है ऐसी है। तो बाबा जी ने पूछा कि विट्ठल वो पत्थर है या वो आदमी का नाम विट्ठल है जो भक्त है? विट्ठल भक्त है या भगवान है, बाबा जी ने पूछा उनसे। लेकिन इस रूप में पूछा कि वो जो पत्थर है वो पत्थर क्या है ना, उसको पत्थर बोला उनके सामने, उतने बड़े साधक के सामने। तो उन्होंने बोला भगवान है, जो भी उनको बोलना था। बाबा जी ने उनसे कुछ बात किया, वो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन चला। फिर उन्होंने बोला कि आप आइए दर्शन करने कल। तो बाबा जी ने बोला हम नहीं जाएंगे। जाने की स्थिति तो थी ही नहीं उनकी, शरीर ही ऐसा नहीं था, लेकिन बोला उन्होंने। तो बोले फिर भगवान आपके पास खुद आ जाएंगे, भगवान भक्तों के पास जाते हैं, वो आ जाए तो अच्छी बात है, बाबा जी ने ये बोला। मतलब देखिए बातचीत कैसी होती है। वो नाराज बिल्कुल नहीं हुए। जब उसको पत्थर बोला तो उनको नाराज होना था, वो नाराज नहीं हुए, है ना। पहली बात तो बहुत बड़ी चोट है देवता को पत्थर बोल देना, है ना। वो मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ी जगह है। दूसरा ये बोलना कि हम नहीं जाएंगे, तब उन्होंने इतना बोला कि नहीं खुद आएंगे आपके पास, है ना। ये भी कितना बड़ा मतलब है, वो जो व्यक्ति है जिसकी इतनी पूजा, वो भगवान खुद आ जाएंगे, ये बोला। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, वो आ जाए तो अच्छी बात है। और ये बताया कि जब बाबा जी छोटे थे, उनका परिवार अपने जो हसन से पंढरपुर तक पैदल गया था खाली पैर। बाबा जी शायद 2 या 3 बार गए खाली पैर, पैदल 400-500 किलोमीटर है उस जगह से। उन दिनों रास्ता नहीं था तो भी वो गए थे, खाली पैर जाते थे। मतलब एक समय में इतनी भक्ति, इतनी आस्था थी। और उसके बाद उन्होंने जो बोला ऐसे ही बोला। जाते समय उन्होंने बोला कि जब वहां पहुंचेंगे तो हमको उसका छप्पर दिखा देना, मंदिर का, जो मंदिर है उसका छप्पर। तो पूछे कि बाबा जी क्या है उस छप्पर में? बोले हम जब आए थे तो छप्पर कच्चा था, अब कैसा है उसको देखना है। ठीक है। हम बाबा जी से पूछे कि बाबा जी वहां क्यों जा रहे हैं? तो बिल्कुल एकदम ये था कि वो बाबा जी क्यों जा रहे हैं एकदम से। एक तो ब्रेन स्ट्रोक था, तो कुछ का कुछ बोल मुंह से निकलता था, वो भी था। तो पूछते भी थे कि क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने ये उत्तर दिया। फिर दूसरा उत्तर दिया कि हमारे शरीर में बहुत खुजली, उन दिनों बहुत खुजली होती थी उनको। उस चंद्रभागा नदी में नहाने से खुजली हो जाती है, खुजली दूर हो जाती है, इसलिए हम नहाएंगे। उसमें इतना मतलब है, वो पानी इतना मटमैला गंदा दिख रहा था, और भैंस नहा रहे थे, सब था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई नदी में नहाने की अपनी बात बता रहा हूँ। तो एक इसमें घड़े में पानी भर के रविकांत और ये लोग सब, श्री राम भैया मुख्य तो रविकांत उसमें लीडर थे, वो पूरा पानी वानी ले गए, उससे नहलवाया। उस रात बहुत खुजली हुई है और ज्यादा लेकिन ये बोले कि हमको वहां के पानी में नहाना, इसलिए जाना है। उसके बाद दूसरा जो बोले कि हमको उनका छप्पर देखना है, वहां तक ले जाना। तो हम जैसे ही वहां घुसे, उसके थोड़े पहले ही, लगभग 5-7 किलोमीटर पहले ही बोले अब वहां मत ले जाना, है ना, जहां तुमको ले जाना है वहीं ले जाओ। तो वो गजानन महाराज का एक आश्रम था, वहां हम लोग चले गए। वहीं वो पंडित जी मिले जिनके बारे में बता रहा हूं। तो मतलब वो पंडित जी का देखिए सरलता कैसा। एक तो खुद आके मिले, पता नहीं कोई सूचना नहीं उनको, जबकि उनके यहाँ सारे बड़े बड़े महात्मा पहुंचते हैं। बिना सूचना के वो खुद मिलने आए, पता नहीं क्यों आए, हमको अभी भी नहीं पता चला। और बाबा जी ने जैसे उनसे रूखा व्यवहार किया, वो तो बहुत रूखा ही है ना, उसके बावजूद उन्होंने बाबा जी को बहुत बड़ी जगह दी। अगले दिन फिर मिलने आए। तो अब हमको इतना तो नहीं समझ में आता क्या है, लेकिन
उस व्यक्ति की सरलता मेरे को बड़ा ही ये लगता है कि एकदम से किसी को कैसे पहचाना, वो आश्चर्य करता है। और उनके किसी भी चीज से, व्यवहार से, भाषा से बिल्कुल नाराजगी नहीं, वैसे ही वो सरल बने रहे, है ना। क्यों आया क्या है कोई कारण नहीं मुझे पता, लेकिन मैं सामने खड़े होकर पूरी बातचीत को देख रहा हूं तो बड़ा ऐसा लगता है। उनके जो आराध्य है उनको पत्थर बोल दिया भाई। ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा अपमान है ये। लेकिन उनको अच्छा लगा, वो उन्होंने उसको स्वीकार लिया। ये भी बोला कि भगवान खुद आपसे मिलने आएंगे। कभी होता है कोई ऐसा बोल पाता है? तो लोगों में सरलता आती है और कई चीजें बहुत एक्टिंग नहीं है। मेरे जैसा आदमी जाए मिले उनसे तो वो एक्टिंग कर ले, समझ में आता है। लेकिन कोई वो कहीं जा रहे हैं और सबके बीच में उनको ऐसा बोल रहे हैं, उसके बावजूद उनको ये तो बड़ा, कई चीजें दिखती है कि लोग, कई बार ऐसा लगता है कि लोग पा लिए हैं इस प्रकार की सरलता को, लोग पाते हैं। तो भैया वो जो पंडित थे वो श्रेष्ठता देख रहे थे बाबा जी में कुछ, जिस मानसिकता से वो, हम पता किए कौन है तो पता चला वहां पर उनको पहुंचा हुआ मानते हैं। मतलब पहुंचा हुआ माने उनको ज्ञान हो गया, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। और वहां के कोई पंडित ही हैं वो, और वो पैसा लेके पूजा नहीं करते, वो अब पुजारी नहीं है, वो केवल जाते हैं दर्शन करने, और बाकी सबके लिए नियम कानून है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो जब चाहे तब जा सकते। ऐसा लोग ना, वो बाद में दर्शन नहीं पढ़े, वो दर्शन से जुड़े नहीं तो जब श्रेष्ठता मान ली तो फिर जुड़े नहीं। हो सकता है गौरव है, श्रद्धा नहीं है। देखिए कुछ पहचान आता है जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ तो पहचानते हैं कि कौन कैसा है ना। तो ऐसा होता है, कई बार वैसा बनने का मन होता है, कई बार नहीं होता है। बिल्कुल। भैया जागृति के अर्थ में तो श्रेष्ठता एक सिंगल लाइन में ही है ना, मतलब ये नहीं हो सकता कि अच्छा आप इस डायमेंशन में श्रेष्ठ हैं और मैं इस डायमेंशन में श्रेष्ठ हूँ, तो हम दोनों हैं श्रेष्ठ, पर मतलब वो एक सिंगल लाइन में श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, एक तो ऊपर ही है और एक कम ही है, वो तो बात पक्की है। मतलब यदि जागृति पूर्णता नहीं हुई है एक की और एक की हुई है, तो वो हर हाल में एक ऊपर ही है, ये तो है। पर उसको पहचानने वाले कम होंगे ना, बहुत ही ऊपर वाला होगा पहचानने वाला। अभी सामान्यतः नहीं दिखता है, अभी आप सामान्य लोक व्यवहार में देखेंगे नहीं दिखेगा। यदि आप बहुत बड़े इसमें जाएंगे, जो साधकों के दुनिया में आप प्रवेश करेंगे, वहां भी कम है, वहाँ भी कम है, कम लोग दिखेंगे ऐसे। जो श्रेष्ठ माने। हाँ, कम लोग दिखते हैं। भैया रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो भी बात बोला जाता है, वो काली माता के साथ उनका, तो उसमें यही कोई वो जो पत्थर है काली माता, उससे बात नहीं होती, कोई जीवन है उससे बात होती है। देखिए जीवन तो है, ये तो पक्का है तो विकसित जीवन और दूसरे जीवन में संपर्क हो सकता है, बातचीत हो सकती है, ये एकदम मध्यस्थ दर्शन भी कह रहा है, परंपरा में कह ही रहे हैं, तो बातचीत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो सही है। बातचीत में किसी को कुछ बोलना होता है, वैसे भाषा नहीं है जैसे हम लोग नहीं, हिंदी बोलने वाला हिंदी में सुनता है, जीवन किसी भी भाषा में बोले हिंदी वाला हिंदी में ही सुनेगा। जीवन भाषा अलग है, लेकिन हिंदी जानने वाला हिंदी में सुनेगा, अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी में सुनेगा, क्योंकि वो जो भाव है उसको वो ट्रांसलेट कर रहा है भाषा में। वो जो दिया गया चित्त के स्तर पर कुछ भी दिया, माने जीवन ने चित्त में बता दिया, वो उसका भाषा खुद बनाता है जो व्यक्ति सुनता है। पर उसको लगता है कि देवी ने, देवता ने बोला, भाषा वो खुद बनाता है, कोई भी पहचान का।
रूप भी जैसा वो बनाया रहता है मोस्टली वैसा दिखता है। जैसे जो जिसको उपासना करता है वैसा एक रूप बनाया रहता है, तो उसी रूप में वो देखना चाहता है, तो उसी रूप में उसको दिखता रहता है ना। कोई जैसे 4 हाथ वाले का उपासना करता है तो उसको 4 हाथ वाला ही दिखता है, क्योंकि देखना तो उसको ही है ना, उसका ही चित्रण है वो। भाषा जो है उसका उससे वही भाषा है, लेकिन बुद्धि से कुछ चीज पहुंचती है चित्त में, वो वहां पर ट्रांसलेट हो जाता है वहां की भाषा में। भाई ज्ञान आएगा तो कम से कम बुद्धि से आएगा, बुद्धि से चित्त में आएगा, चित्त में आके उसका भाषाकरण होगा, उसका चित्र बनेगा, और उसको स्वीकार पहले ही हो गया है। बुद्धि से आ रहा है माने स्वीकार होके आ रहा है, तो स्वीकार पहले है, बाद में भाषाकरण हो रहा है, बाद में चित्र रचना हो रही है, स्वीकार पहले ही हो गया है। और साधना की प्रक्रिया की कैसी होती है, हम उन वैल्यू को लेते हैं और उन वैल्यू को हम ओढ़ते हैं, उसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, और एक समय में वो स्वीकार होती है। स्वीकार बाद में होती है, पहले हम उसको मान मान के बनाते हैं। ये प्रक्रिया है जो साधना करने की प्रक्रिया है। कोई भी इष्ट देवता देवी जो भी मानना है, उसमें हम अपनी ओर से मूल्यों को, भावों को आरोपित करते हैं, उनमें ये अच्छाई है, उनमें ये अच्छाई है, और ये आरोपित करने के लिए उस प्रकार के लिटरेचर को, भक्ति वाले लिटरेचर को पढ़ता है। ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ऐसा देखा हुआ है, उनकी वाणियों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर वो स्वीकृति बढ़ती जाती है, और एक दिन फिर दिखने लगता है उसको। साधकों की प्रक्रिया यही है। उसमें ऐसा हो सकता है जैसे किसी एक देवता का उपासक है और दूसरा भी उपासक है, उससे अच्छी स्थिति में वो उस देवता की उपासना कर रहा है, तो जो उससे जुड़ा हुआ जीवन है उससे और ज़्यादा विकसित है, वो कुछ उनके बीच में आपस में चलता है। हाँ, कुछ तो होता ही है, क्योंकि एक में तो संभव नहीं है भाई, मान लो मूर्ति इस तरह की है, ये तो हो सकता है कि भाई ऐसा ही कोई व्यक्ति उससे भी अच्छा। देखिए छोटे लेवल के जो साधक हैं वो एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ते हैं। उसी देव, वो जिसको उपासना करता है उसी की उपासना वाले से मिलता है, दूसरे से नहीं मिलता है। पहला तो ये होता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा गहरा उतर जाता है, तो वो मान लेता है कि सब एक ही है, तो फिर उसको इस बात से मतलब नहीं है कि मैं किसी देवता की पूजा कर रहा हूँ तो दूसरे वाले से भी वो मिलता है। तो एक लेवल की जो जटिलता है कम हो जाती है। ऐसा क्रम से होते रहता है। शुरू में हनुमान जी का भक्त केवल हनुमान जी के भक्त से मिलता है, या राम के भक्त से मिलेगा, बाकी से नहीं मिलेगा। ऐसा क्योंकि वहां अपनी मान्यता बनाने का एक काम होता है ना, 5, 10, 20 साल अपनी मान्यता में ही पक्का होना पड़ता है। उसके लिए उससे विपरीत चीजों को वो सुनना नहीं चाहता है। तो पहले ये वाला पक्का हो जाए, जब एक बार पक्का हो जाए तब उसको भय नहीं रहता कि अब मेरा वाला टूट जाएगा, तो किसी दूसरे से भी मिलके वो उसको जो चाहिए उसको में लेते रहता है वो, तब वो आगे बढ़ पाता है, बढ़ा पाता है अपने वाले। ये मूल्य मूल्यांकन की जो है ना, उसको थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि ये और जैसे देवता देवता में भी आएगा और आगे वाले उसमें भी आ रहा है, तो एक्चुअली मूल्यांकन की प्रोसेस क्या हो सकती है? देखिए, मूल्यांकन माने जैसे मैं किसी का मूल्यांकन कर रहा हूँ, जो अभी पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि मूल्यांकन कर रहा है तो उसका जो मूल्यांकन है वो सही नहीं ही है ना। उसमें अधिमूल्यन दोष हो सकता है, या अवमूल्यन भी हो सकता है, या निर्मूल्यन भी हो सकता है किसी कंडीशन में, है ना। तो वो वैसा उसका मूल्यांकन करता है। तो हम, जैसे मैं मानता हूं कि आप अच्छे हैं, आप मानते हैं कि मैं भी अच्छा हूं, ऐसा चलते रहता है। तो कम से कम दोनों एक दूसरे को एक मिनिमम लेवल का अच्छा मानना जरूरी है, तब मित्रता होती है। उसमें फिर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को ज़्यादा मान लेता है और दूसरा अपने को भी मान लेता है ज़्यादा। जैसे बच्चे और माँ में, बच्चे और पिता में क्या संबंध होता है?
बच्चा अपने पिताजी को शुरू में माँ को भगवान मानता है, और वो जो और पिताजी भी माँ पिताजी भी भगवान की तरह उससे प्रस्तुत होते हैं, मैंने सब पता है, इस रूप में होते हैं, एक समय तक वो स्वीकार रहता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ जो मूल्यांकन है वो सही नहीं होते हुए भी चूंकि इंटेंशन सही है इसलिए उसको सही मान रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन यदि आप दूसरे जगह पर देखेंगे, जैसे एक व्यक्ति, जैसे मेरा और मैं मान लीजिए बाबा जी के साथ में बात कर रहा हूं, तो अब उसमें क्या है, व्यवहार कैसा होता है। जैसे मैं मानता हूं कि अभी मैं कम हूं और ये मानता हूं कि बाबा जी पूर्ण है, ऐसा मेरी मान्यता है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन मैं मानता हूं। बाबा जी मानते हैं अपने बारे में कि वो पूर्ण है और मैं अभी अधूरा हूं। अब देखिए दोनों मैच हो गया। उभय तृप्ति में 2 मूल्यांकन होता है, 4 मूल्यांकन होता है। जैसे मान लीजिए 2 चीजें हैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति बी। ए अपना मूल्यांकन करता है और बी का मूल्यांकन करता है, 2 मूल्यांकन इसमें होते हैं। बी भी अपना एक मूल्यांकन करता है और दूसरे का करता है, तो दोनों व्यक्ति 2-2 मूल्यांकन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, अपना और उसका। मैंने अपना जैसा मूल्यांकन किया है वैसा ही यदि ये कर लें, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा, इन्होंने जैसा किया है वैसे ही मैं कर लूं, इस कंडीशन को बोलते हैं उभय तृप्ति। मेरा मूल्यांकन 2 लोगों ने किया, मैंने और आपने। आपका मूल्यांकन 2 लोगों ने किया, आपने और मैंने। मेरे को 2 मूल्यांकन का मौका मिला, आपको भी 2 मूल्यांकन का मौका मिला। मैंने अपना जैसा किया वैसे ही आपने मेरा मूल्यांकन कर लिया, उसमें तृप्ति होती है। या और मैंने जैसा आपका किया वैसे ही आपने आपका कर लिया, तो दोनों सेट हो गया तो उभय तृप्ति। कभी कभी एक सेट होता है, मैंने अपने आप को अच्छा माना, आपने भी मुझे अच्छा मान लिया। मैंने आपको अच्छा माना, आपने अपने आप को अच्छा नहीं माना, ये भी हो जाता है। तो एक सेट मिला रहता है, और मैं आपको अच्छा मान रहा हूं, आप अपने आप को अच्छा नहीं मान रहे, तो आप सरलतापूर्वक प्रस्तुत होते रहते हैं और ये भी चलता रहता है ना। दोनों होता है। कई बार उल्टा है कि आप मेरे को अच्छा मान रहे हैं, मैं आपको अच्छा मान रहा हूं। आप मेरे को अच्छा मान रहे हैं, मैं भी अपने आप को अच्छा मान रहा हूं। मैं आपको कमजोर मान रहा हूं, आप अपने आप को अच्छा मान रहे हैं। अब उल्टा हो गया। पहले वाले में क्या था कि चूंकि मैं अपने आप को आपको अच्छा मान ही रहा हूं, आप अपने आप को कम मान रहे हैं, तो आप सरल हैं, उस रूप में आप प्रस्तुत होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन जैसे ही उल्टा होता है, मैं आपको कम मान रहा हूं, आप अपने आप को ज्यादा मान रहे हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम आती है, यहां पर उभय तृप्ति नहीं हो पाती। जैसे मेरे और जैसे बाबा जी के बारे में बोला, मैं गलत हूं ये मैं खुद ही मान रहा हूं, वो भी मान रहे हैं कि ठीक है तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहां पर बहुत आसानी से निभ जाता है, क्योंकि मैंने ही अपने आप को नीचे रख लिया है। तो इसीलिए गुरु के साथ संबंध सबसे सरल होता है निभाना, क्योंकि हमने अपने आप को कम में रख। अब झगड़ा कहां से होगा? झगड़े की जगह तो तब है ना कि जब हम अपने आप को ज्यादा में रखें और सामने वाले को कम रख ले, तो यहां झगड़ा नहीं होता है। हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कि हम कम में ही हैं, तो यहां झंझट नहीं। तो सबसे सरल संबंध निर्वाह यहीं पर है। छोटे बच्चे माता पिता से जो निर्वाह करते हैं वो सब बढ़िया चलता है ना। जहां एक पक्ष अपने आप को कम मान लिया, बड़ा सरल है, और जहां दूसरे को खराब मान लिया, वहां सबसे बड़ी कठिनाई शुरू हो जाती है। तो जैसे बाबा जी के व्यवहार को मैंने देखा, खुद बोलते हैं कि मैं समझदार हूं, दूसरे को भी बोलते हैं तुम भी समझदार हो ना, तो बोलते हैं नहीं बाबा जी मैं तो अभी नहीं समझा हूं। ठीक है, समझदार होना चाहते हो? हाँ ठीक है, चलो तो मैं समझदार हूं और आप समझदार होना चाहते हैं, ये इस फ्रेम में बातचीत होती है। कभी भी वो उस आदमी को वहां लेके नहीं गए कि तुम मूर्ख हो, तुम समझना नहीं चाहते हो, ये नहीं बोला। आज जरूरत नहीं है, कल समझोगे, ये बोल के एंड किया। कभी भी कहीं किसी को उस जगह पहुंचा देना कि तुम समझते नहीं हो, फिर वहां पर बड़ा मुश्किल है।
तो उसको पूरा उस जगह पर खड़े होकर कि मैं सब जानता हूं, लेकिन दूसरे के लिए हमेशा यह रखा कि तुम भी सब जानना चाहते हो। वो भी बाद में नहीं, पहले तो यही कि तुम भी सब समझते हो। जब वो इनकार कर देता है कि भाई मैं नहीं समझाऊं, तो फिर उनको नया एक जगह दिया, सब समझना चाहते हो। मैं समझना भी नहीं चाहता, ठीक है, बाद में चाहते हो। ये कभी नहीं गया, क्योंकि हर मनुष्य जागृति क्रम में, हर मनुष्य को अनुभव तक पहुंचना ही है, तो बाद में करोगे। तो 3 फ्रेम अधिक से अधिक बनते हैं, तो वहां मूल्यांकन बड़ा सरल है ना। और हम लोग के व्यवहार में वैसा नहीं होता। जब तक ऐसा रहता है कि मैं आपको आगे मान रहा हूं, तब तक चलते रहता है। जैसे मैं आपको कम मान दूं तो झंझट शुरू हो जाती है ना। तो एक न्यूनतम जगह है कि हर मानव समझदार होना चाहता है, हर मानव में जीवन समान है। मैं ये मान लूं कि आप में जीवन की क्वालिटी ही कम है, कभी नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल है। तो न्यूनतम जो लेवल है, हर मानव में जीवन समान है। एक जागृति क्रम का भेद है, कोई थोड़ा पहले मेहनत किया है, आगे आ गया है, कोई थोड़ा पीछे। मूल क्वालिटी उतनी ही है सब में, मैक्सिमम हर एक में समान हो सकता है। अब यहां झगड़ा नहीं है। बाकी जगह यह स्वीकार करने में तकलीफ है कि सब वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यह मान लेना कि सब वहां तक पहुंच सकते हैं बहुत आसान है। फिर न्यूनतम इतना ही है कि मेरे में जितना है उतना आप में। तो प्रत्येक मानव में जीवन समान है, ये मानने के बाद समानता होगा। और मान लो मैं आपसे आगे हूं, तो इसका क्या मतलब होगा? मैं आपसे आगे हूं का मतलब है कि आपकी कमी को मैं पूरा करूंगा, न कि मैं आपको अपमानित करूंगा या प्रताड़ित करूंगा। आप गलती करेंगे, मैं धैर्य में रहूंगा, तो अपनी पोजीशन और अच्छी हो गई। आप गलती कर सकते हो, मैं तो नहीं करूंगा, ये जगह एक दिया ना। तो अब यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, है ना। उसको राहत मिली, वो गलती करेगा तो भी उसको राहत है, और इधर से तो गलती होगी ही नहीं। तो ये एक सामान्य व्यवहार का तरीका है। मतलब तार्किक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, व्यवहारिक रूप से करने में थोड़ा क्या काफी कठिन है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई भी एक संबंध हम ले लेते हैं, जैसे माँ और बच्चे का संबंध है, उस संबंध में हम देखते हैं जैसे धीरता वीरता उदारता तो है ही, उसके बाद उसमें कुछ स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य भी है, उसी संबंध में कुछ कर्तव्य दायित्व भी है। अब जो मूल्यांकन होगा वो तो एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन में एक बाहर क्या दिखेगा, जो स्थापित मूल्य का शिष्ट मूल्य है उसके आधार पे हम पहचानने की कोशिश करेंगे ना। तो अब ये ना एकदम सेट नहीं हो रहा है कि जब वो माँ व्यवहार करेगी तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये धीरता से किया, ये वीरता से किया, ममता का जो है वो उदारता से किया। तो वो एक एक मूल्य को मूल्यांकन करने की ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि एक ओवरऑल व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति इस रोल में है और इतने इतने मूल्यों का निर्वाह होना है, उसको मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है, क्या ये डेली बेसिस पे होने वाला प्रोसेस है कि कुछ समय के इंटरवल पे होने वाला प्रोसेस है? मुझे जो लगता है कि मूल्यों का कम है, हमने कर्तव्य और दायित्व को पूरा किया कि नहीं, मूल्यांकन उसका है। मूल्य अपने आप उसके साथ अनुभव होते हैं। यदि किया है तो अनुभव होगा। जैसे मैंने किया तो मुझे अनुभव में बना रहेगा, उसने नहीं किया तो उसी में अभाव रहेगा, उसकी शिष्टता बिगड़ेगी, उसकी शिष्टता बिगड़ेगी और उसमें अभाव बना रहेगा। मैंने किया तो मेरा तृप्ति या मेरा अंदर मूल्य बना रहेगा। तो जब भी मूल्यांकन होगा कर्तव्यों और दायित्वों का ही होगा। तो या फिर संबंध को पहचाना या संबंध को नहीं पहचाना। यदि आखिरी में जाएगा, सबसे अधिक जो पराभव है, सबसे खराब जगह वो है कि संबंध को ही गलत पहचाना। तो फिर से संबंध नए ढंग से पहचानने की बात होगी, संबंध को गलत पहचाना।
दूसरा संबंध को, मतलब पूरकता को तो ठीक पहचाना, लेकिन निर्वाह करने में गलती हुई, है ना। तो पूरकता को ठीक पहचाना तो ठीक है, अब निर्वाह करने की चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो हमेशा कर्तव्यों का, दायित्वों का होगा। तो अब जैसे इसमें आगे क्वेश्चन है कि धीरता उदारता जो है वो परिवार में मूल्यांकन होगा उसका, और दया कृपा करुणा जो है वो परिवार से आगे वाले जो स्तर है वहाँ पे मूल्यांकन होगा। नहीं, परिवार में भी हो सकता है और परिवार के बाहर भी हो सकता है। तो फिर धीरता और वीरता में कर्तव्य और दायित्व वाला चीज क्या है? नहीं, जैसे अब संबंध लेना पड़ेगा ना, माता बच्चे के रूप में दायित्व और कर्तव्य अलग है, वहीं पर भाई बहन के रूप में अलग है। तो कर्तव्य और दायित्व बदलेंगे, सभी में धीरता हो सकता है। जैसे 10 प्रकार के कर्तव्य हुए तो सब में धीरता हो सकती है या होगी ही होगी, है ना। तो मूल्य के रूप में नहीं, हम यदि कर्तव्य और दायित्व के रूप में देखेंगे तो संबंध ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, है ना। हमको क्रिया के रूप में, पूरकता के रूप में देखना होगा, मूल्य के रूप में नहीं। मूल्य तो साथ में होगा ही होगा। है ना, मूल्य कहीं नहीं जाएगा। जैसे माँ अपने को, जैसे बच्चे को पहचान लेती है, उसको फिर ममता अपने आप आती है। उसने जैसे स्वीकार कर लिया संबंध को, उसमें अपने आप मूल्यांकन उस ढंग से बनने लगता है, अपने आप मूल्य बनने लगता है। गड़बड़ी कहां पर है? अपना स्वीकारने में, है ना। जैसे कोई बच्चा, उसको किसी ने गोद ले लिया, अब क्या हुआ? सारा भाव चेंज है ना। गोद लेते ही भाव बदल गया, पहले पराया था वो अपना हो गया। तो केवल वो सोचने की बात है ना, पूरे कर्तव्य दायित्व एकदम चेंज हो गए। तो भाव के आधार पर ये सारी चीजें हुई। तो मूल में क्या हुआ? अपना जैसे स्वीकारा, अब फिर मूल्यांकन होगा कि कर्तव्य दायित्व को ठीक किया है, तो स्वीकारने का टेस्ट होगा कि सही स्वीकारा या गलत स्वीकारा। तो जो निर्वाह है, मूल्यांकन उसका है। जैसे मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं बोलता हूं मैं आपका सम्मान करता हूं, वो पर्याप्त नहीं है ना। मेरे भाषा, भंगिमा, मुद्रा, इन चीजों से कहीं दिखना पड़ेगा। मैं अंदर करता हूं और नहीं दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। मैं नहीं करता हूं और ये दिख रहा है, तो कोई किसी को बोलने की जगह नहीं है ना। अब मुझे अपने में सुधार करना पड़ेगा। जैसे मैं आपका सम्मान नहीं करता मान लीजिए, लेकिन भाषा, भंगिमा, मुद्रा सब वैसा दिखता है आपको, शिष्टता पूरी मेंटेन करता हूं, तो क्या दिखता है कि नहीं, सम्मान होगा। आप बोल सकते हैं सम्मान नहीं करते हो मेरे को, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है भाई, मैं सुधार करूंगा। गलती क्या किया बताओ। तो यहां पर यह बात होगी। तो व्यवहार में मुख्य रूप से भाषा, भंगिमा, मुद्रा का, इनका मुख्य रूप से होता है, कर्तव्यों का, दायित्वों का इसका होता है ना। भाव उसके बाद मेरे अंदर, मेरा मूल्य तो मेरे अंदर होगा, तो वो आपको दिखेगा नहीं, व्यक्त होगा शिष्टता। तो स्थापित मूल्य मुझे अनुभव हो रहे हैं, शिष्टता आपको दिख रहा है। वैसे आपका स्थापित मूल्य आपको अनुभव हो रहा है, उससे आप तृप्त हैं, और शिष्टता हमको दिख रही है ना। तो शिष्टता को देख के स्थापित मूल्य का भासाभास होता है। और बिना शिष्टता के बिल्कुल भी नहीं। मतलब सपोज शिष्टता ना हो, मूल्य घटित हो रहा हो, तो जीवन, दूसरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिष्टता घटित हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं बोलिए। शिष्टता अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज को शिष्टता बोल रहे हैं, है ना। जैसे हमारे परिवारों में आप चले जाएंगे, तो कोई भी जाएगा, सबसे पहले उनको मछली खिलाएंगे। मान लो आप शाकाहारी हैं, तो आपको अपमान लग सकता है, लगेगा देखो मेरा इतना बड़ा अपमान किया। तो ये चूंकि वहां शिष्टता वो है जो सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने किया, लेकिन आपको लगेगा बुरा। तो ये बहुत सारी चीजें एक संस्कार, अब आज की डेट में यदि देखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से शिष्टता तय हो गया है। तो कोई भी शिष्ट नहीं है नहीं बोलेंगे,
उसी जगह पर वहीं पर शिष्टता अशिष्टता दिखेगा। तो वो जो कर रहा है उतना ही हमको दिख सकता है, तो उसके साथ फिर हमको जोड़ना होगा भाव वाला। जैसे एक बार मैं गया था, हमारे रण सिंह भैया के गांव में गया था, उनकी माँ के यहाँ पर मम्मी से मिलने। तो एक खटिया था, तो यहाँ बैठी हुई थी वो, और मेरे को बोली कि बेटा खटिया में बैठ जा। तो मेरे को शायद उस तरफ बैठने बोली, तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी और मैं इस तरफ खड़ा था, वो बीच में बैठी थी। तो वो लड़की के पास ना बैठकर, जो हम लोग का एक सामान्य होता है कि हम लड़कियों के पास पुरुष नहीं बैठेगा, लड़कियों के पास बैठेगा, तो मैं इस तरफ जाके बैठ गया। मतलब ये खटिया में मम्मी यहाँ बैठी हुई है, तो मैं इस तरफ बैठ गया, वो मुझे यहाँ बैठने बोली। तो मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं बैठ गया उसके बाद उन्होंने जैसा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलती हो गई, और मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मैंने लोगों से पूछा कि क्या मेरे से कुछ गलती हुई, मैं कुछ गलत जगह बैठ गया क्या? हाँ, यहाँ पर जो खटिया होता है ना, उसके पैर के, खटिया में एक पैर वाला साइड होता है, एक सिर वाला साइड होता है। तुम सिर वाले साइड बैठ गए थे, सिर वाले साइड बड़े बैठते हैं, पैर वाले साइड में छोटे बच्चे लोग बैठते हैं, कम आयु वाले बैठते हैं। मुझे वो पता नहीं था उस दिन तक, है ना। तो मेरे हिसाब से बड़ी भूल हो गई थी, उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से वहाँ एक युवा लड़की बैठी है, खड़ी है, मैं उसके बाजू में जाके बैठना, मेरे जो कल्चरल, जो मेरा जैसे बड़ा हुआ था मैं, वहाँ के हिसाब से वो ज़्यादा खराब है, मेरे हिसाब से यहाँ बैठना ज़्यादा ठीक है, तो मैं ऐसे बैठ गया। तो कल्चरली ऐसा लोग मानते हैं कुछ, तो वो मानने वाला कई बार बिगड़ता है, पर उतना मुझे लगता है कि क्षमा की जगह होती है। लोग इसको बहुत ज़्यादा गांठ बांध कर नहीं बांधते। तो एक प्रकार की शिष्टता एक जगह होती है, और उसको जल्दी से जाके वहां लोग सीख लेते हैं। जैसे यहां पर गांव में जाएंगे ना किसी के घर, कोई दरवाजा खटखटा के नहीं घुसेगा, सीधा घुस जाएगा, है ना। लेकिन शहर में पहले नॉक करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, मतलब अपने बच्चे के घर में घुसना है, कमरे में घुसना है, तो भी नॉक करेंगे और ये करेंगे। इधर ऐसा कुछ नहीं है, घुस गए उसके बाद देखा गया। तो यहाँ की ये शिष्टता, ये सीखे हुए हैं, वहां पर ये गड़बड़ करता है। ये मित्र के अंदर मित्र, अगर यही बात जो है मित्र के बीच में हो, शिष्टता की, और वो दोनों में एक दूसरे की उन्नति के अंदर दिखाएगा, उसमें किस तरह से देखना, तो ये शिष्टता को ही है। वही जैसे अकेले में तो अलग प्रकार की शिष्टता है ना। हाँ, यदि परिवार के बीच में जाता है तो अलग है, उसके अलग अलग फिर नियम बने हुए हैं। हर संस्कृति में, हर सभ्यता में जाएंगे ना, तो अपने 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 कुछ नियम बने हुए हैं, उसका पालन करना होता है। ये तो संबंध से दिया, मित्र मित्र का संबंध। हाँ, तो उनमें शिष्टता के लिए जो चीज़ है, जैसे भाषा है, कई लोग एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं, वहाँ भी मित्रता है। कई लोग तू के बोलते हैं, वहाँ भी मित्रता है। कई लोग आप बोलते हैं, वहाँ भी मित्रता है ना। तो जो दोनों एक दूसरे को जितना स्वीकार लें, है ना। तो कई लोग नाम से बुलाते हैं, कई लोग सरनेम से बुलाते हैं, कई लोग जी लगा के बात करते हैं, क्यों साधन जी कैसे हैं, तो बोलते हैं कि क्यों मनोज जी कैसे हैं। ये चलता रहता है 10 साल है ना। तो दोनों जगह शिष्टता, ऐसा लगता है कि दोनों ने स्वीकार लिया। कई जगह कोई मुझे साधन बोलता है, कोई मुझे, मैं उसको मनोज कहता हूँ, है ना। कोई तू करके बोलता है। अब क्या, हम लोग की अब थोड़ी आदत हो गई है, क्योंकि ऐसे जगह मिलते हैं, हम छोटे बच्चों से भी आप करके बोलते हैं। अब कोई पुराना दोस्त मिलता है, वो थोड़ी देर में बड़ा असहज हो जाता है, तो आप करके क्यों बोल रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि तेरे से बात कर रहा हूँ वो बोलता है। तो वहां पर जो स्वीकार हो गया वो है, और सामान्य रूप में एक आयु में एक बार स्वीकार हो गया वो मेंटेन होता है ना। कभी कभी गड़बड़ होता है कि हमारे मित्र, हमारे साथ बैठा हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, उसको तकलीफ होती है फिर हमारे साथ वो निर्वाह करने में। तो अकेले में वो फिर मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सभा में तो मुख्यमंत्री ही है ना।
मुख्यमंत्री के निवास में हम गए मिलने सभा में, तो फिर वो तो मुख्यमंत्री ही है, तो हमको मुख्यमंत्री से मिलने गए। अब जब वो कमरे के अंदर आएगा तब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तब वो मित्र है। तो ये सब कुछ शिष्टताएं हैं, इसको मेंटेन करना होता है। भैया सुबह मूल्यांकन के पॉइंट्स बता रहे थे, जैसे व्यवहार में, सामाजिक विचार में समाधान, और मतलब ये दोनों ही बताए थे, और भी है जो होगा या यही दो हों? विचार में समाधान, व्यवसाय में समृद्धि और व्यवहार में अभय, या अभय कोई विश्वास कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विश्वास आ गया है, तो अभय ही विश्वास है। यदि मैं विश्वास से हूं तो मेरे चारों तरफ लोगों को अभय फीलिंग होगा, उनको भय नहीं होगा मेरे विश्वास होने से। तो इन दोनों को एक ही चीज बोल के बातचीत की है। भैया प्रश्न यहाँ था कि उनको कभी कभी क्या होता है कि हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं या मूल्यांकन, तो हम अपना सही मूल्यांकन कर सकते, इसके क्या अर्थ है? मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हो ना अभी? एकदम पहले पेज में दिया हुआ है, बिल्कुल संदेश करके। मुझे पता है लेकिन उसमें लिखा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः पतित नहीं होगे। वहां से स्टार्ट किया है। कभी देखा आप लोगों ने, ध्यान दिया? तो स्वयं के मूल्यांकन करने के लिए 7 बिंदु दिए हुए हैं। है यहां पर है तो लाइए पुस्तक दिखाते हैं। संदेश में है एकदम शुरू में। अरे ये तो आ गया, मिल गया, थैंक यू। देखिए, वह व्यापक शून्यावकाश में स्थित अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में अंगभूत इस पृथ्वी पर वर्तमान में पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। अभ्युदय सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। इसका उल्टा भी है, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करोगे तो दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र होगे। ठीक है, दोनों चीजों के लिए सही है ना ये। स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार है। भूमि एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, ईश्वर व्यापक एक, देवता अनेक। उसके बाद 7 बिंदु हैं। प्रत्येक मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जानने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता, सहज विकास के लिए सहअस्तित्व, संतुलन, समाधान, अभय, सुख, सहज अक्षुण्णता के लिए स्वधन, सोनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न जीवन दृढ़ता पूर्वक जीने में समर्थ होने के लिए अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर गति के लिए सुगम मार्ग पाने के लिए। ऐसा करके 7 बिंदु हैं। ये 7 जगह है जहां पर हमको स्वयं का मूल्यांकन करना है। अब ये क्या है, इसको आगे खोला गया है ये सब पुस्तकों में, है ना। तो 1-2 लाइन में नहीं है ना। पर स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम दुखी, दरिद्र और प्रताड़ित बने रहेंगे। हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, उसके आधार पर पूरी दुनिया का करते हैं। मैं स्वयं का अधिमूल्यन कर लूं तो दुनिया का अवमूल्यन करूंगा, स्वयं का अवमूल्यन कर लूं तो दुनिया का अधिमूल्यन कर लूंगा। ये दोनों चीजें होती है। तो स्वयं का ठीक मूल्यांकन करने के लिए इनको मैं कितना समझा हूं, कितना निर्वाह कर रहा हूं, ये है। ये जो 7 बिंदु हैं, इसमें स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ छोटे सूत्र दिए हुए हैं, और उसके आधार पर हम दुनिया का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये यदि कभी भी नहीं बदलेगा मेरा मूल्यांकन, तो दुनिया का मूल्यांकन भी नहीं बदलेगा, फिर निर्वाह में हमेशा गलती होगी।
तो हम स्टार्ट स्वयं के मूल्यांकन से करते हैं। तो भैया जैसे आपके अंदर गौरव स्थापित है और आप शिष्टता से आप व्यक्ति नहीं हो रहे, ना सरल ना असरल ना कुछ, तब भी जिस व्यक्ति के प्रति या सपोज जीवन रूप में कोई है जिन के प्रति आप गौरव फील करते हैं, तो उनको उनके साथ तो शिष्टता वैसे ही नहीं है, तो उनको फिर व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिष्टता पूर्वक ही व्यक्त हो रहा है। यही एक बड़ी मौलिक चीज लिख दिया है बाबा जी ने, जो है वो व्यक्त होगा ही होगा, है ना। स्थिति गति होगी ही होगी, गति है माने स्थिति है, स्थिति है माने गति है ही, वो छुपेगा नहीं। लोग पहचान पाए या ना पहचान पाए अलग बात है। तो मैं किसी के प्रति यदि गौरव से संपन्न हूं, वो व्यक्त होगा। उसका तरीका अलग है, भाषा नहीं आती होगी, है ना, वहाँ का कल्चर के हिसाब से उसका हाथ पैर नहीं उठेगा, लेकिन श्रेष्ठ है वो तो उसके चीज़ों से दिखेगा ही ना। हाँ? किसी न किसी चीज़ से उसको दिख जाएगा कि श्रेष्ठ मान रहा है। तो ये बहुत कठिन है, एक दिन में नहीं दिखेगा, 2-4 दिनों में दिखता ही है ना। तो जो भी स्थिति है वो व्यक्त होके रहेगा। विश्वास और सौजन्यता। विश्वास का 2 परिभाषा दिया है। पहला है परस्परता में निहित मूल्य का निर्वाह, दूसरा दिया है व्यवस्था की समझ, समाधान की अभिव्यक्ति और संप्रेषणा। तो एक तो निर्वाह करने से जो विश्वास होता है, दूसरा समझने से जो विश्वास होता है। 2 प्रकार से हो सकता है। अस्तित्व को समझ गए, उसका एक फल है, वो उसका नाम विश्वास। तो अस्तित्व की जो समझ है, इसका जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो अनुभव है। उससे छोटा वाला स्वरूप अनुभव मूलक जो बुद्धि में बोध है, उससे और छोटा स्वरूप यदि देखेंगे तो बुद्धि में अवधारणा है, जिसको अस्तित्व लिखा हुआ है ना। उससे और छोटा स्वरूप चित्त में आएगा, उसका और छोटा स्वरूप जो तर्क सम्मत पूरा अस्तित्व स्पष्ट हो जाए, इसको अपन कहेंगे अस्तित्व की समझ। जैसे अस्तित्व में 2 ही इकाई है, तीसरी नहीं है, व्यापक और इकाई। ये क्यों है? ये तर्क पूर्वक मैं कह सकूं तो मुझे विश्वास होगा। वैसे मानव से देव मानव विकसित है, मानव से अमानव अविकसित है, इसको मैं तर्क पूर्वक कह सकूं, स्पष्ट कर सकूं तो विश्वास होगा। इसके लिए मेरे पास तर्क हों पूरे कि मानव क्यों विकसित है और अमानव अविकसित क्यों है, कैसे है। ये पूरा जो तर्क है, एक प्रकार से ये व्यवस्था है, ये अव्यवस्था है, तर्क पूर्वक बताया जा सकते, तर्क पूर्वक मैं स्पष्ट हूं, इस प्रकार की जो फीलिंग है, इसका नाम विश्वास है। हाँ, स्वयं। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है परस्परता में निहित मूल्य निर्वाह, दूसरा एक तो स्वयं में है, उसके बाद में निर्वाह करूंगा, उसके बाद एक और प्रकार का होगा, वो संबंध होगा। हाँ, तो दोनों हुआ। एक समझने से विश्वास होता है जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा होता है निर्वाह से विश्वास हो रहा है। तो दोनों मिले हैं। यदि निर्वाह कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, मतलब समझे ही हुए हैं। यदि निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझे नहीं है। कहीं ना कहीं तो बात जाएगी ना। तो समझना और निर्वाह करना यहां पर जोड़े। तो निर्वाह करने को 3 रूप में कह रहे हैं, सहकारिता, सहभागिता और सहयोगिता। मतलब जैसे मेरे पास कोई काम है तो आपको बोलता हूं कि भाई आप मेरी मदद कर दीजिए, एक स्टेज है। दूसरा, आपके घर में कोई काम है, मैं जाके करता हूं, बोलता हूं कि मैं आके कर देता हूं, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है, हम दोनों मिलके किसी तीसरे के लिए काम कर रहे हैं, कोई बड़े इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके यहाँ काम करूं, आप मेरे यहाँ काम के लिए आ जाएं,
हम दोनों मिलकर कोई बड़े और सामाजिक लक्ष्य के लिए काम करें। 3 कंडीशन होती है। तो सहकारिता माने बड़े वाले को कह रहे हैं, सहकारिता है ना, एक सहयोगिता। आपको जरूरत है, मैं सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाता हूं, ये सहयोगिता। सहभागिता, मेरी जरूरत है, आपको मैं बुलाता हूं कि भैया मेरी मदद कर दो। और सहकारिता, हम दोनों मिलकर कोई और बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ये इसी चीज को सौजन्यता कह रहे हैं। तीनों मिला के समझो। ये तीनों मिला के जो चीज है इसको सौजन्यता कह रहे हैं। तो विश्वास होगा, ये कैसे व्यक्त होगा? मैं यदि आप पर विश्वास करता हूं तो कैसे व्यक्त होगा? मेरा कोई काम होगा और मेरे से नहीं बनेगा तो मैं आपको याद करूंगा। आपका कोई काम होगा और मेरे बस में होगी तो मैं जाऊंगा। या हम दोनों मिलकर कोई बड़े काम के लिए हम साथ में भागीदारी होंगे। विश्वास इसी 3 रूप में व्यक्त हो सकता है, नहीं तो अविश्वास है। आपके काम में मैं नहीं जाता हूं तो अविश्वास हुआ, मेरे काम में आप नहीं आते हैं तो अविश्वास है, या मेरे काम में आपको नहीं याद करता हूं तो भी अविश्वास है। पर कभी किसी परिस्थिति में वैसा नहीं कर पाते थे। हाँ, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहीं कर पाएंगे, कभी तो करेंगे। तो करने वाले का विश्वास होगा, है ना, नहीं किए वाले का विश्वास नहीं होगा। विश्वास होने के लिए कभी ना कभी करना पड़ेगा, जब करेंगे तब विश्वास होने लगेगा। भाई इसमें आगे जो लिखा रासायनिक रचनाओं में विकास का अभिप्राय। हाँ, आगे आ जाते हैं। पूरकता विधि से ही, दूसरा जो परिभाषा है, पूरकता विधि से ही विश्वास सहज प्रमाण संपन्न होता है। पूरकता हर परस्परता में समीचीन है ना। मानव की पहचान, शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में, ये जो समझ के साथ वाला ये भाग है। इसमें फिर तीसरे में देखिए, स्वयं में विश्वास होना ही सौजन्यता पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो जैसे स्वयं में विश्वास होगा वो सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा, सहयोग लेने के लिए तत्पर रहेगा, और मिलके कोई बड़ा काम करने के लिए, सहकारिता के लिए तत्पर रहेगा। आगे जो लाइन, सौजन्यता अपने आप में सुहृदय का तात्पर्य मानवीय लक्ष्यों, विचारों, व्यवहार और कार्य, मानसिकता और कार्यक्रम से है। ये सेंटेंस सौजन्यता अपने आप में सुहृदय सूत्र से अनुप्राणित प्रस्तुति है, ये वाक्य है। वो वाला जो है सुहृदय के बाद आना था, ब्रैकेट उसके पहले आ गया। ये मिसप्रिंटिंग वाला जो चीज़ है वो सब हो गया कुछ कुछ, है ना। सौजन्यता अपने आप में सुहृदय सूत्र से अनुप्राणित प्रस्तुति है। सुहृदय को आगे डिफाइन किया है, मानवीय लक्ष्यों, विचारों, व्यवहार और कार्य, मानसिकता, कार्यक्रम। सुहृदय का आप ऐसे तात्विक शाब्दिक परिभाषा देखेंगे तो मित्र के लिए, मित्र का पर्यायवाची है सुहृदय। तो सौजन्यता सिर्फ इन्हीं अर्थों में है जिसमें आप मानवीय लक्ष्य और विचार और व्यवहार या कार्य में सहकारी, सहभागी, सहयोगी, वही जो सहकारी, सहभागी, और इसको जो और आगे खोलने के लिए फिर मानवीय लक्ष्य और विचार जरूरी है, उसको और आगे बांधे। या सिर्फ सहकारिता में होता है ये सब, कि तीनों में होता है मानवीय लक्ष्य, मानवीय? तीनों में होगा। सहकारिता में दोनों मिलके कोई और बड़े के लिए कर रहे हैं। मैं अपने लिए आपको याद कर रहा हूं, एक भाग है, आपके लिए मैं चला जा रहा हूं, दूसरा भाग है, हम दोनों मिलके कोई और बड़े या तीसरे के लिए जा रहे हैं, वो 3 भाग है। तो विश्वास इस ढंग से 3 अलग अलग स्टेप में दिखेगा। अच्छा, उसमें मतलब बड़े, जब आप बोले तो बड़े कार्य नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। हाँ, व्यक्ति भी है। सहकारिता माने बड़ा ही है, जब 2 मिलके कर रहे हैं तो वो बड़ा ही है। तो भैया यहाँ पे सहभागिता और सहयोगिता भी तो फिर मानवीय लक्ष्य और मानवीय विचार के ही हिसाब से मेरा कोई काम होगा तो। हाँ, मतलब हम तो पूरा मानवीय ही जी रहे हैं। आपको मैं झगड़ा करने के लिए बुलाता हूँ, वो विश्वास नहीं है।
विश्वास मूल्य का निर्वाह जब मैं किसी की मदद करता हूँ या किसी से मदद लेता हूँ या किसी बारे में सोचता हूँ मदद के उसमें उस पल में ही निर्वाह हो रहा है या ये तो स्थापित है और निरंतर रहेगा? हाँ, जैसे स्थापित है, हम करेंगे सोच रहे हैं तो उस समय हमको विश्वास जैसा लगेगा, पर प्रमाण या विश्वास का अनुभव होगा करने के बाद। जैसे आपको मैं मदद करूंगा ऐसा सोच रहा हूँ, सोचते समय तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो स्थायी नहीं बनता है। लेकिन यदि मैं मदद कर दूं तो मेरे में स्थायी बना रह जाता है कि मैंने किया। मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप पहले की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जब कोई मदद का मौका आया तो दिमाग में 3-4 नाम आते हैं कि हाँ इन लोगों से मदद मैं ले सकता हूँ। हाँ, ये तो विश्वास। उससे पहले भी कहीं ना कहीं कुछ तो बना हुआ है उन 3-4 लोगों के प्रति, तभी उनका नाम दिमाग में आएगा। हाँ, वही, उन्होंने कभी निर्वाह किया है आपके साथ या आपने किया है और उससे अपेक्षा आपकी बन गई है, मैंने किया है तो वो तो करेगा ही। तो मूल्य तभी स्थापित हो गया। हाँ, यदि निर्वाह हुआ है तब तो स्थापित हो गया। तभी नाम उनका आएगा दिमाग में। हाँ, कई बार होता है कि हम किसी के लिए करते हैं और ये मान लेते हैं कि मेरी जरूरत पे वो करेगा, हमने मान लिया, उसने नहीं माना होगा, ऐसा भी होता है ना। तो बहुत बार ये भी हो जाता है। तो ये सहअस्तित्व की समझ और ये इसलिए आप ऐसे हाँ, अंततः सहअस्तित्व की समझ कैसे होगी? परस्परता को पहचान के, पूरकता को पहचान के निर्वाह करके, नहीं तो सहअस्तित्व समझ आया, उसका प्रमाण कहाँ है? ये तो बहुत छोटा है ना। मतलब मुझे व्यापक में डूबी भीगी घिरी इकाइयाँ समझ में आ गई और एक आदमी परेशान है पड़ोस में, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं ना। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, है ना। अब जैसे कार्ल मार्क्स ने बताते हैं कि उनके बच्चे भूख से मर गए और उनको अर्थशास्त्र समझ में आ गया था, है ना। बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है मुझे तो, किसी को अर्थशास्त्र समझ में आ जाए, उनके बच्चे भूख से मर जाएं। तो ऐसे उदाहरण बहुत है। पत्नी शायद बिना इलाज के मर गई और वो अर्थशास्त्र के विद्वान है। अर्थशास्त्र के विद्वान माने जो पैसा कमा लेता है वो नहीं, जो पैसा नहीं कमा पाया वो। देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है, विद्वान है, पैसा नहीं कमा पाएगा। हम आधा ही बात कर रहे हैं ना, विद्वान है तो पैसे को समझेगा भी और कमा भी पाएगा ना। तो इसमें जो समझ वाला भाग कह रहे हैं, व्यवस्था की समझ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसका वर्णन है। तो समझ से भी एक विश्वास की एक परिभाषा बाबा जी दिए थे, विश्व के प्रति निर्भ्रम होना और विश्व में आवास करना। विश्व के प्रति निर्भ्रमता पूर्वक आवास करना, इसका नाम विश्वास है ना। विश्व के प्रति निर्भ्रमता पूर्वक आवास करना, संसार को, संसार कैसा है, अस्तित्व कैसा है, उसके प्रति निर्भ्रम होकर जीना, विश्वास। तो दो प्रकार से हो रहा है, समझ से भी एक प्रकार का विश्वास हो रहा है और निर्वाह से भी हो रहा है। ये दोनों जुड़े हैं, समझ है तो निर्वाह होगा, निर्वाह हो रहा है माने समझ है। तो पहला स्तर समझ के आएगा, तार्किक रूप से आएगा निष्कर्ष से कि अस्तित्व में ऐसा ऐसा है। भैया तो इस परिभाषा के अनुसार हम देखें, विश्व को वो मानते, संसार को माया मानते, उस पर विश्वास होते ही होते। यह कुछ नहीं, संसार माया नहीं है। और इसमें 13 बिंदु दिए हैं जो समझ के बारे में, ये बार बार कई बार आया है। तो जो समझ वाला भाग है उसके लिए ये बिंदु है।
इसमें भी विकास निश्चित है, विकास वचन पूर्णता के लिए कहा है, एक इन जनरल विकास जागृति और पुरुषोत्तम। जो पूरा सेंटेंस है, अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित। मतलब इतना बड़ा आश्वासन कोई नहीं दिया अभी तक। यदि आश्वासन की भाषा में देखेंगे तो अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है, मतलब आपको एक दिन मिलना ही है। इतना बड़ा आश्वासन है, ये कोई नहीं दिया अभी तक। कोई नुकसान नहीं होना है, एक दिन अंत में सुखी होना ही है, जाओ। तो पूरा सेंटेंस ऐसा है, उसका कभी कोई भाग आता है। भले सब लोग समझ जाए तब तक कुछ रहेगी या नहीं, ये दूसरा सवाल आते रहते हैं। सबको सब लोग समझ जाए, ये धार्मिक परंपरा हो जाए, तब तक ये धरती बचेगी या नहीं, इस पर कुछ दर्शन में या कुछ बाबा जैसे की बात हो। मान लो नहीं बच रही है, मान लो, तो कम से कम मैं इतनी गति बना लूँ कि ठीक मेरे को आगे भी मौका मिले, इसमें क्या बुरा है? ठीक है, वो तो है ही है, इसीलिए बैठे। मैं तो मानता हूँ कि बचेगी। कभी इस बारे में कुछ बात हुई नहीं क्या भैया? धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, तो मैं तो मानता हूँ, बस इतना ही है। मैं क्या मानता हूँ, मैं यदि नहीं मानूंगा तो मुझे भय लगने लगेगा। तो ये बात है कि भाई अस्तित्व स्थिर है, अभय का तो आधार वहीं से है, विकास और जागृति निश्चित है। प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, लोग चीखते रहते हैं, यहां तो प्रलय आएगा ही नहीं। मतलब यहां प्रलय तो आना ही नहीं है बोल रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन तो यही कह रहा है। जो जितना विकसित धरती है उसका स्टेबिलिटी उतना अधिक है, यह तो बहुत ही विकसित है। यहाँ 4 अवस्थाएं आ गए हैं, मानव जागृति क्रम में आ गया है, जागृति भी हो गई है, उसका प्रमाण भी आ रहा है, तो ये तो बहुत ऊपर आ गया है ना। तो छेड़छाड़ यदि होती है तो बहुत नीचे स्तर पर, जैसे सूरज के स्तर पर ज्यादा छेड़छाड़ है, जो गैस जैसे बृहस्पति जैसे गैस पर उससे थोड़ा कम है, ठोस वाले धरती पर और कम छेड़छाड़ है। जो ब्रह्मांडीय जो घटनाएं हैं उधर अधिक है, इधर कम है। बोलते ना ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, धरती में बहुत आ रहा था, कॉमेट गिर जाएगा और क्या क्या चलता था, अभी तक तो गिरा नहीं। वैसा नहीं, मेरा कहने का ये था कि जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब बात हो रही है, तो साइंटिस्ट कुछ 15-20 हज़ार साइंटिस्ट लिख के भी दिए होंगे, सेकंड लेटर आ गया उनका, ठीक है, 15 साल तक 15-20 जो भी उन्होंने जो भी लॉजिक लगाया एक्सप्लेनेशन। और अगर देखें तो वो चार्ट में देखने का लगता भी है कि ये गति से अभी जैसे जितनी प्रजातियाँ रोज नष्ट हो रही है, या फिर जो भी उनका स्टैटिस्टिक्स होगा, तो उससे तो लगता है कि धरती का अंतकाल आया है। तो इस बारे में कुछ बाबा जी के साथ कुछ बात हुई या फिर नहीं? यही बोलते रहे कि देखिए, आदमी यदि चाहेगा तो इसको ठीक बना लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा, कर्म स्वतंत्रता है ना। भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो भविष्यवाणी एक ही है, अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित। तो इस यहाँ से नीचे का कोई भविष्यवाणी नहीं है, यहाँ से सब ऊपर का ही है। उसमें समाधान तो भौतिकवाद में लिखा है ना कि अगर ऊपर सारे समाप्त हो गए तो क्या होगा, फिर जीवावस्था समाप्त होगी, फिर क्या होगा, फिर इसी तरह लिखा हुआ आपका प्राण अवस्था समाप्त हो जाती, फिर क्या होगा, उसमें कर्म दिया हुआ है। एक कल्पना ये भी है कि अगर धरती से मानव बिल्कुल समाप्त हो जाता है, दोबारा से रिज्यूम करेगा पूरा कर्म, लेकिन उसके लिए करीबन एक आकलन खींचा गया है कि 10 करोड़ साल लगेंगे उसके लिए। कोरोना में तो 1 साल में सुधर गई थी धरती। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो फिर वही बना गया। जब मैं शुरू में गया अमरकंटक, तो मैं पूछता था कि बिना लाइट में, जब अभी हम लोग को क्या, मुझे कम से कम आदत थी कि हम हर समय 24 घंटे बिजली में मैं बड़ा हुआ हूँ। कभी कभी गांव में जाना होता था तो मुझे बड़ी ये होती थी, गांव में बिजली नहीं थे हमारे, और यहाँ जब आया तो यहाँ फिर वो स्मृतियाँ चली गई गांव वाली। बाद में जब पहुँचा बाबा जी के पास तो मैंने पूछता था
कि बिना रोशनी के आप लोग कैसे चलते थे? बोले रात में सब दिखता है। हम रात में यात्रा करते थे, पैदल चलते थे और सब दिखता था, एक गांव से दूसरे गांव। हम बड़ी लंबी लंबी यात्रा करते थे। मुझे विश्वास नहीं होता था कि दिखता होगा, है ना। और फिर मुझे ये भी लगा कि जब अपन यहाँ रहते हैं तो रात में दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं गांव में जाता था, कुछ समय बांदा के गांव में गया हूँ प्रेम भैया के यहाँ, वहाँ उस समय बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली का वैसे भी संकट रहता था, तो 2-4 दिनों के बाद रात में मुझे और स्पष्ट दिखने लगता था। तो एक बार ऐसे ही किसी बात में पूछा कि जैसे मान लो सूर्य ठंडा होगा तो क्या होगा? तो सूर्य यदि ठंडा हो गया तो आखिर होगा कि हम देखेंगे कैसे? तो बोले धरती अपने आप में प्रकाश को तैयार करेगा, आंखें वैसी बन जाएगी कि देख सके। कीड़े मकोड़े तो देख ही रहे ना, कीड़े मकोड़े की आंखें वैसी हैं जिसमें उनको दिख रहा है अंधेरे में, तो वैसी आंखें बन जाएगी, धरती तैयार कर लेगी। और वो एक दिन में ठंडा नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा यदि होगा तो, और उतने धीरे धीरे जनरेशन में आंखों में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और वो हो जाएगी। तो कितना आशावादिता से चीजों को देखते थे वो, कि आदमी को सब दिखेगा, हर वस्तु प्रकाशमान है, हर वस्तु दिखने योग्य है, यहां से दर्शन स्टार्ट। जीरो लाइट अस्तित्व में है ही नहीं, डार्कनेस अस्तित्व में है ही नहीं, अस्तित्व में प्रकाश ही है, यहां से स्टार्ट है। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, निरंतर है, ये खत्म ही नहीं होगा। सारे इसमें प्रलय की बात, ये खत्म ही नहीं होना है, प्रकाशमान है, अभिव्यक्त है, दिखता ही रहेगा, समझ में आता ही रहेगा। ये जो पहला लाइन है ये बड़ा ही आशावादी। प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, नित्य प्रकाश, नित्य प्रकाश में अनुभव। हमको लगता था कि रात में लोगों को दिखता नहीं है जो अंधेरे में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाहर में यदि घूमेंगे तो पूरा दिखता है। जो बोलते हैं ना टोटल डार्क है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, वो कमरा बनाने के बाद ही संभव है, बंद कमरा में ही, बाहर में वो नहीं है। जो टोटल डार्कनेस है मैंने माइंस के अंदर देखा है। माइंस के अंदर जब 300 फीट नीचे मैं गया हूं तो वहां लाइट बुझ जाती थी या कभी बुझा देते थे तो दिखता था, हाथ को हाथ नहीं सूझता, वही है। पर वहां देखते थे कि चूहे को सब दिखता है, वहां चूहा घूमता था, चूहा खाना खाता था। तो चूहे के लिए डार्कनेस नहीं है, चूहे को सब दिखता है। तो ऐसे इकाइयां हैं जो उस टोटल डार्कनेस में भी देख ले रही है। तो वैसा उनके आंखों का बनावट है, वो रासायनिक रचना है, वो रचना यहां भी आ सकती है। एक रासायनिक भौतिक रचना है जो मानव के आंख में भी वो प्लांट हो सकता है आवश्यकता अनुसार। अभी किसी रेंज में हम देख सकते हैं, किसी दूसरे रेंज में टाइगर देखता है, किसी दूसरे रेंज में चूहा देखता है, उसके अलावा चूहा देख नहीं पाता, उससे अधिक हो जाता है, चूहे को दिखता नहीं है। सबके साथ ऐसी है। हमारा भी एक रेंज है, उससे अधिक में भी नहीं दिखता, उससे कम में भी नहीं दिखता, उससे ज्यादा प्रकाश होगा हम नहीं देख पाएंगे। आंखें चौंधिया जाती है बोलते हैं ना, वो होता है, हर एक का है। सत्य और धर्म में आ जाए, सत्य स्थिति में, धर्म गति में, ये वृत्ति के स्तर पर है। अब ये सत्य क्या है यहां पर? दृष्टि तो मूल रूप में न्याय धर्म सत्य की वृत्ति में होती है, ये हम लोग पहले से ही पढ़े हैं। तो ये जो सत्य दृष्टि है क्या है? ये वृत्ति चित्त को स्वीकारना, ये वृत्ति का जो प्रत्यावर्तन क्रिया है। किसी भी जगह पर वृत्ति का प्रत्यावर्तन क्रिया माने वृत्ति चित्त के संकेतों को ले पा रहा है, यह है वृत्ति का प्रत्यावर्तन क्रिया। तो सत्य जो ऊपर है, आत्मा से, बुद्धि से, चित्त से है, उसको बुद्धि स्वीकार कर पा रही है।
उसको वृत्ति स्वीकार कर पा रही है, इसका नाम है सत्य। ये किस रूप में हो रहा है? जो तीनों कालों में एक सा भासमान, विद्यमान और अनुभवगम्य है। अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन जागृति, रासायनिक, भौतिक रचना विरचना के प्रति प्रामाणिकता का नित्य वर्तमान। अस्तित्व, सहज स्थिति, सत्य वस्तु स्थिति, सत्य वस्तुगत सत्य। पूरा जो बोध की जो चीजें हैं, ये पूरी चीज वैसी आ गई। आप देखेंगे विद्या में और सत्य में बहुत कम अंतर है ना? विश्वास और सत्य में बहुत कम अंतर है। तो ये सारी चीजें एक ही जैसी है और ओवरलिपिंग जैसी ही है ना? एक चीज है तो दूसरा है ही। और ये जब वृत्ति में आ रहा है, इसका जब विश्लेषण हो रहा है, इसके आधार पे जो तर्क बन रहा है, वो तर्क बन रहा है कि धारणा ही धर्म है और जिससे जिसका विलगीकरण न हो। फिर उसको आगे जब फैला रहे हैं तो चार अवस्था के चार धर्म फिर स्पष्ट हो रहे हैं। यहाँ पे धारणा धारणा जिससे जिसका विलगीकरण न हो, धारणा ही धर्म है। माने धारणा माने जिससे जिसका विलगीकरण न हो, वो उसको धारणा दिया। परंपरा में धर्म की परिभाषा है, यही है, धारणा ही धर्म है। धारणा क्या है? जिसको धारण किया जाता है। परंपरा में, जो आदर्शवादी परंपरा में, उसी आधार पर यह है कि धारण भी कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। इसीलिए धर्म परिवर्तन को वैध माना गया। उसमें उस समय भारतीय परंपरा में क्या है? ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ऐसे करके उसको धर्म बोल रहे है ना? हाँ, तो उसको धारण आप कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। यहां उसको समाप्त कर दिया संभावना को, न धारण कर सकते हो न छोड़ सकते हो, उससे विलगीकरण ही संभव नहीं है। यहां से टाइट किया, उसके बाद फिर आगे उसके चार स्वरूप दिए। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, प्राणावस्था का अस्तित्व सहित पुष्टि, वैसे ज्ञानावस्था का अस्तित्व पुष्टि, जीने की आशा सहित सुख। यहाँ पर ये जो धर्म दिया हुआ है, धारणा ही धर्म है, ये जो बात कही है, ये सहस्तित्व को है या ये क्लासिकल डेफिनेशन में भी मिल जाएगा ये लाइन, उससे स्पष्ट नहीं होता। उससे वहां पर धारणा का मीनिंग क्या है? धारणा का मीनिंग है जिसको धारण करना है। तो धारणा के मीनिंग में परिवर्तन किया बाबा जी। हमारे पास हमने धारण करी है, हाँ, माइग्रेट हुई है, हाँ, कहीं से हमने धारण किया, लेकिन धर्म तो माइग्रेट वाली चीज नहीं है। हाँ, ये मध्यस्थ दर्शन में आ रहा है कि धर्म जो है छोड़ा और पहना नहीं जा सकता। ये अपने अंदर इनबिल्ट एक चीज है जो अविभाज्य है। तो धारणा को चेंज करके धर्म को ठीक किया, धर्म की परिभाषा को ठीक किया। जो क्लासिकल आदर्शवादी परिभाषा है ये धारणा में धर्म, लेकिन इसको जब आगे देखेंगे पदार्थावस्था का धर्म ये नहीं है, क्योंकि चार अवस्था तो किसी ने किया ही नहीं। ये इसमें एक लाइन है, मानव भी अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान है। माने अस्तित्व में बहुत सारी चीजें हैं, चार अवस्थाएं, उसमें मानव भी है। अविभाज्य है माने उसको हटा नहीं सकते, है ही है। वर्तमान है माने हर समय मिलेगा। जहाँ पे पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व के रूप में प्रतिपादित है, उसी में है कि उसमें भी विकास का भ्रूण समाये रहने के कारण ही वह परिणाम बीज संपन्न है। इसी सूत्र से सूर्य बिंब भी कालांतर में सूर्य बिंब के निश्चित परमाणु अपने में सुदृढ़ भारी और नाभियों से संपन्न होकर ठोस रहने की संभावना बनी रहती है। पुरानी पर 143 पेज नीचे 143 में, जैसे सूर्य बिंब में निहित जितने भी पदार्थ हैं, परम तप्त अवस्था में रहते हुए उनका नाश नहीं हो पाता है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि उनमें भी विकास का भ्रूण समाये रहने के कारण वो परिणाम बीज संपन्न है। माने सूर्य है जो उसको सबसे ह्रास परम कह रहे हैं, जहां परमाणु भी टूट जा रहा है।
परमाणु टूटने के बाद क्या हो रहा है, उसमें फिर से परमाणु बनने का जो बीज है वो समाप्त नहीं हो रहा है, वो अंश वापस फिर मिलके परमाणु बना ले रहे हैं। इसको ह्रास परम कह सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परमाणु बनने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इस बात को यहां कहा जा रहा है। विकास का भ्रूण माने परमाणु बनना, परमाणु के गठन के रूप में व्यक्त होना, यह समय रहता है। हाँ। वर्तमान को हम कैसे पहचाने, जैसे वर्तमान से जीने का अभ्यास जैसे हमें करना, तो कैसे पहचाने, कैसे? वर्तमान माने 4 अवस्थाएं हैं, और ये जो संक्रमण है ये सारी चीज को एक साथ कह रहे हैं तो 4 अवस्था कह रहे हैं। फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे तो मानव है, मानव के फिर 5 आयाम है, अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था है, ये वर्तमान है। इसमें भागीदारी करना। एक और लाइन है जिसमें ये पता नहीं कौन सी पेज का पुरानी बुक है, जिससे इसमें ऐसा लिखा है, स्थिति में किसी समस्या का स्रोत न रहते हुए भी मानव जब जीव चेतना में जीवों से बाहर जीने के लिए कर्म स्वतंत्रता व कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है, तब तक उसका समस्या से पीड़ित होना पाया जाता है। कहाँ पे है? उसी में? नहीं, आगे है, सॉरी, आगे है, एक पेज छोड़कर है, ये लाइन पे 145 पे है जी, लास्ट पैरा है। हाँ, नहीं में 116 है, 116 नहीं पुरानी नियम से। हाँ, इसी में अस्तित्व में किसी समस्या का स्रोत न रहते हुए मानव जब तक जीव चेतना में जीवों से बेहतर जीने, तो अगर हम आज जी रहे हैं वो इसीलिए कि हम जीवों से बेहतर जी रहे हैं, नहीं तो हमें तो मतलब बाकी जीव तो हमारे को, अगर हम उनके बराबर रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे ना, जिस तरीके से हम जी पा रहे हैं आज। आपको मिला नहीं? अभी नहीं मिला। 145 पे है ना? जो बोल्ड लाइन है उसके नीचे। अच्छा, ठीक है। अस्तित्व में किसी समस्या का स्रोत न होते हुए भी मनुष्य जब तक जीवों के सदृश जीने के लिए अपनी कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलतावश प्रयास करता है, तब उसका समस्या से पीड़ित होना पाया जाता है। तो अस्तित्व में समस्या नहीं है तो भी मानव क्यों समस्या में है, ये वो कह रहे हैं। पहला तो अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है, पहली बात। फिर मनुष्य क्यों परेशान हो रहा है? मनुष्य जो है जीवों के स्तर में आके जीने की कोशिश कर रहा है। तो जीव चेतना इसी को कह रहे हैं। जीव क्यों नहीं गलती कर रहे, जीव क्यों नहीं परेशान है? क्योंकि वहां कर्म स्वतंत्रता ही नहीं है, इसलिए वो गलती ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। अब मानव सही भी कर सकता है। तो जीव चेतना में जीने का मतलब क्या है? जैसे जीवावस्था है, 4 विषय के लिए जी रहा है और उसी में वो खुश है। मानव उसी 4 विषय को और बढ़िया तरीके से करना पाना चाह रहा है। इसमें क्रिएटिविटी लगा दिया, इसमें प्रॉब्लम है। इसी का नाम है 5 संवेदना। 4 विषय और 5 संवेदना, माने बढ़िया हमको गाना सुनना है। जानवर ऐसा नहीं सोचता है ना, बढ़िया खाना खाना है, ये जानवर नहीं, उसका क्रिएटिविटी है, जो मिलता है वो खाते रहता है। तो हमको बहुत सारा अवसर मिला तो 5 संवेदना तक हम पहुंचे। पहले 4 विषय में जी रहे, उसके बाद 5 संवेदना में पहुंचे। विषय चार विषयों को देखता हुआ फिर संवेदनाओं से वृत्ति होती है, और हम हमारी संवेदनाओं को वृत्ति कहते हैं, और फिर कुछ ऐसा है। नहीं, जानवर के लिए 4 विषय पूरा हो जाना ही पर्याप्त, उससे अधिक वो नहीं सोचता।
वो 4 विषय से सुख पाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता। जैसे मनुष्य है कि वो इन 4 विषयों को अधिक से अधिक करने के लिए प्रयास करता है। 4 विषय के साथ 5 संवेदनाओं को लाया। मैंने भोजन करना है तो आहार में बहुत सारी वैरायटी लाया, वो लगा हुआ है और वैरायटी बढ़ाने का और वैरायटी बढ़ाने का। इसका नाम है एक संवेदना को बढ़ाया, जिह्वा वाले को। वैसे ही गंध वाले को लेने के लिए प्राकृतिक गंध के अलावा उसने बहुत प्रकार के गंध डिजाइन किया। तो इन्हीं 5 संवेदना में डूबे रहने के लिए वो काम कर रहा है। 4 विषय और 5 संवेदना, इसमें तृप्ति नहीं मिलेगी कह रहे हैं। 145 में जो दूसरा पैराग्राफ है, धर्म अपनी व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में किसी भी इकाई की भागीदारी के स्वरूप देखें तो उसमें तो स्वभाव और गुण का ज्यादा रोल मिलता है। तो यहाँ पे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में तो मुख्य रूप से वही है, क्योंकि उसमें धर्म अलग है ही नहीं। मानव ही ऐसा है जहां धर्म अलग है। जैसे शेर जो है, आप उसका रूप देखिए, उसका रूप में वही से दांत हैं, वैसे ही पंजे हैं, तो उसको मांस ही खाना है। तो उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म एक है। मानव कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण स्वभाव, धर्म और रूप गुण एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। वो भ्रम आ गया, उनमें उनके साथ कोई डाउट नहीं है, बस इतना ही। जैसे गाय को देखेंगे और शेर को देखेंगे, हमको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक जो है शाकाहारी, एक मांसाहारी। शेर को देखिए, लकड़बग्घे को देखिए, आपको समझ में आएगा कि शेर जो है दौड़ा के मार के खाएगा, लकड़बग्घा दौड़ा के मार नहीं पाएगा। लकड़बग्घा माने जिसके सामने के पैर बड़े होते हैं, पीछे के हाइना बोलते हैं। इनमें स्पीड नहीं है, तो स्पीड नहीं है तो मार के नहीं खा पाएंगे, तो मरे को खाएंगे। इनके जबड़े बड़े बड़े माने हड्डी खाएंगे। तो उसके रूप के साथ उनका गुण दिखता है, मैचिंग है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म वहां पूरा एक साथ है तो मानव का भी, लेकिन मानव को अब पूरी स्वतंत्रता है। रूप वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांस पहले शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं था। मानव अपने दांतों से किसी को नहीं खा सकता, नाखून से किसी को हम नाखून को काट रहे हैं, थोड़ा ताकत है, थोड़ा बढ़ जाए ना, वो नाखून एकदम ताकत रहित नाखून रहता है। थोड़े बड़े हो जाए नाखून, उसमें कोई शक्ति ही नहीं है। हम अपने नाखून से चमड़ी नहीं फाड़ सकते। अच्छा, हमारे पेट ऐसे नहीं कि हम कच्चा मांस पचा जाए। एक आध टुकड़ा खा ले अलग बात है, पचा नहीं सकते हम, है ना। तो बड़ा कठिन है कि मानव को मांसाहार में देखना, लेकिन आदमी आज मांसाहारी हो गया है। आज दुनिया में 95+ है परसेंटेज मांसाहारियों का। फिश के बारे में, फिश के बारे में, फिश क्या चीज नहीं समझा। फिश, मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? चलिए, गलती है तो थोड़ा कम कर देता हूँ, 80 में ले आता हूँ। मांसाहारी नहीं, वो 95 ही मिलेगा, आप ढूंढिएगा। 90 होगा, उससे कम नहीं होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में कितने हैं? एक बार खाया मतलब मांसाहारी। आपने क्या बोला भैया? मछली खा सकते हैं कि देखिए, एक जगह साफ साफ लिखा है कि जो मांस रचना है उसको खाना मांसाहार है। देखिए, मांसाहार और शाकाहार में इसको कल कर लें, घंटी बज गई है। चलिए, मैं थोड़ा टाइम को, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, और आखिरी में जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं बेचारे, उनको भोगना पड़ता है।